सर, ऐसे ऐतिहासिक क्षण पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी एक बहुत ही एक अच्छा मौका भारत के लिए भी, देशवासियों के लिए गर्व का है कि चांद पर हमारा रोवर पहुंचा है। इसके अलावा ब्रिक्स में जो आज मोदी जी ब्रिक्स के अंदर जो मीटिंग अटेंड करके भारतवर्ष लौटे हैं, ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है। निश्चित तौर से भारत के व्यापार को, भारत के रक्षा संसाधनों के जो व्यापार के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक भारत के लिए साबित होने वाला है। चाहे वो रोज़गार की बात हो, हमारे नवयुवकों को तमाम जो ब्रिक्स देश हैं उनके अंदर उनको रोज़गार की बात, उनसे मदद की बात, उनसे आर्थिक सहायता की बात, उनसे व्यापार की बात, तो ये सब बात करके जो मोदी जी लौटे हैं, निश्चित रूप से हमारे देशवासियों को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के ही संकल्प से और उन्हीं के ही मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विज्ञान में हमने इतनी उन्नति करी कि आज जो संभव नहीं था वो भी संभव हो गया। तो इसके लिए हम हर भारतवासी को बधाई देते हैं, मोदी जी को भी बधाई देते हैं। हमें अपने भारत पे गर्व है कि हम यहाँ तक पहुँचे। जय जय भारत, जय जय हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रयान 3 इसमें कोई शक नहीं कि भारत का जो इसरो है वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और हमने देखा है कि समय समय पर उसका हमें लाभ मिला है। चाहे वो आर्यभट्ट रहा हो, अब चंद्रमा के ऊपर जाएंगे तो और कुछ नई नई बातें, जैसे कि अनेकों देश ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास सफल हुआ, इसके लिए मैं इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, सारी टीम को बधाई देना चाहता हूं, मोदी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ साथ तमाम जो हमारे देशवासी हैं जो आज गर्व महसूस कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से ये जो चंद्रयान हमारा 3 कामयाब ढंग से चंद्रमा पर उतरा है, निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा। हमें जानकारियाँ मिलेगी कि चंद्रमा पर क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर कितना जल है, बर्फ़ है, क्या है। तो जब इसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक उसका कोई निष्कर्ष निकाल के हमारे और देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये कल्याणकारी होगा। बोल भारत माता की जय। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो विश्व ने कोई ने ऐसा कदम उठाया जो हमारे मोदी जी ने उठाया है, और ये भविष्य में प्रधानमंत्री भी बनेंगे और देश को ये उन्नति की ओर ले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। भारत बहुत पीछे था, जब से ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब से हमारा भारत आगे आगे बढ़ कर आज विश्व में पहले नंबर में हमारा भारत देश पहुंच गया। मैं शुभकामना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सभी देशवासियों को जय श्री राम। और जिस तरह आज हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण। मोदी जी ने जो कार्य किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बहनों की सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में, हर तरफ वो कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से एक माला में बहुत अनेकों तरह के फूल पिरोए हुए होते हैं, उसी तरह से वो पूरे परिवार को, पूरे हिंदुस्तान को एक समेट कर एक माला के रूप में पिरोना चाह रहे हैं। और वो उनका कार्य इस तरह से आगे बढ़ता जाए, सफलता उनको मिलती जाए। इन सब में हम सारी बहनों का और हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी हमारा लक्ष्मी नगर मंडल है, वो सब लोग सहयोग करेंगे। सारे लोग, पूरा भारतवासी उनको मिलकर सहयोग करना चाहते हैं और पूरे देशवासियों को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से ये आगे बढ़ते निरंतर बढ़ रहा है, उसी तरह से निरंतर बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जो ये कार्य किया, चंद्रयान की हमारी यात्रा चांद तक, जमीन से लेकर आसमान तक, यह यात्रा, इसमें वैज्ञानिक सोमनाथ जी का एक सबसे अच्छा संदेश यह लगा कि इसमें हमारे वेदों को, हमारी जो सनातन परंपरा, हमारे जो वेदों में जो ज्ञान लिखा था, उस ज्ञान के माध्यम से और संस्कृत को, जो कि आज भारत देश जो कि पूरी हमारी जननी है हिंदी की सबकी, उस जननी को भुलाकर लोग कर रहे हैं। और संस्कृत के कई सारे ऐसे शब्दों को उन्होंने ज्ञान में, उसमें टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करके तब हमारी चंद्र की यह यात्रा सफल हुई। तो संस्कृत को भी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महत्व दिया, सोमनाथ जी वैज्ञानिक ने, उनका खुद का मैंने इंटरव्यू पढ़ा। मैं एक लेखिका हूँ और मैं राष्ट्रभाषा तक अपनी हिंदी को ले जाने के लिए प्रयास में हूँ। इसलिए मोदी जी का यह प्रयास सारे भारतवासियों को, सबको साथ देना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और जो विज्ञान और जो ज्ञान और शिक्षा का जो विस्तृत दायरा है, यह मोदी जी के कारण है। आज हमारे साथ कमला नगर की निगम पार्षद हैं रेणु अग्रवाल जी। देखिए क्या कहते हैं इस बारे में आप। ये जो हमारा चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा है और साउथ पोल पर सबसे पहली बार विश्व में भारत का झंडा ही लहराया है, तो
तो ये जो हमने विजय पाई है, ये मोदी जी के नेतृत्व में पाई है। एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही शिक्षित और बहुत ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारी भारद्वाज मुनि हुए हैं, हजारों साल पहले उन्होंने हमें विमान शास्त्र के 500 तरीके बताए थे जिससे विमान बनते थे। आज उन्हीं की प्रेरणा से भारत पहला देश बना है जो साउथ पोल पर उसने कदम रखा है और 10,000 टन से भी ज़्यादा पानी वहाँ पर इनको मिला है। विक्रम जी जो पहले इंसान हैं जो वहाँ पर उन्होंने कदम रखा, तो हमारे लिए भारत के लिए का नाम विश्व की श्रेणी में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसे भारत की भूमि और ऐसी भारत देश जो है, जो कि देश को देश नहीं माँ कहकर बुलाते हैं, वह भूमि धन्य है। और धन्य है यहाँ के लोग जो इतना जज्बा रखते हैं। और चंद्रयान सफल हो और हम बच्चों को जो हम केवल पाश्चात्य शिक्षा देते हैं, मैं इसकी विरोधी नहीं। आप उसके लिए रोजी रोटी कमाइए, आप दुनिया में नाम करिए, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि को जैसे नहीं भूलते, आप अपनी हिंदी और संस्कृत की को भुला देंगे तो आपका कहीं अस्तित्व नहीं होगा। यह सोमनाथ जी वैज्ञानिक जी ने कहा है। तो जो इतने बड़े वैज्ञानिक ने जो बात कही, तो हम जैसे लोगों को इस बात को नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा ही संसार में आपको आगे बढ़ा सकती है, चाहे वह कोई भी देश हो। तो आज हमारा जो भी यह संकल्प है मोदी जी का, केवल जो बेटियों को शिक्षा, घर हर नारी को शिक्षा ही आपको संसार में विस्तार का एक माध्यम है। और शिक्षा से ही आप रोजी रोटी सब कुछ कमा सकते हैं। शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू। माई सेल्फ सुमन मकवाना, मैं कमला नगर वार्ड की महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष हूँ और गुजराती समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। गुजराती समाज की मैं चेयरपर्सन हूँ और सो मैनी कमेटीज़ में एक्टिव मेंबर हूँ। एंड जो एक हम चाइल्डहुड में एक सॉन्ग सुनते थे अपने मुंह से, चंदा मामा दूर के, अब वो मोदी जी ने ऐसा कर दिया कि चंदा मामा टूर के रह गए। ये हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जो जिसे सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, अब मोदी जी अब उसको दोबारा से सार्थक करेंगे। जो कि एक था अब वो होगा और है। आज हजारों लाखों की संख्या में लोग मोदी जी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में हमने ये अद्भुत विजय हासिल की है। तो मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, और आप सब लोगों का भी, भारत में जो रहते हैं सबको एक बहुत बड़ा तोहफा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं रेखा शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हूँ चांदनी चौक ज़िले से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, वैसे तो हमारी भाभी जी, निगम पार्षद जी, रेणु जी ने सब कुछ कह ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगी कि मोदी जी ने जो किया है शायद वो कोई कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता जो काम वो मोदी जी ने करके दिखाया। चाहे वो राम मंदिर के ऊपर हो, चाहे वो चांद पे पहुँचाने की बात हो। हमें अब ये तो कह सकते हैं कि चांद हमारा है, ये नहीं कह सकते सिर्फ झंडे में हो, ये कह सकते हैं कि चांद हमारा है, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसके लिए मैं मोदी जी को अपने बहुत बहुत बधाई देनी चाहती हूँ कि जो काम उन्होंने करके दिखाया उसके लिए हमें बहुत प्राउड है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा काम करके दिखाया जिसके लिए हम प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस देश में रहते हैं, उस देश की जनता हैं हम, जिस देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जहाँ के। तो ज़्यादा कुछ ना कह के मैं इतना कहूँगी कि जो मोदी जी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। त्रिनगर प्रधान जी, बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज के दिन जो पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने काम करा है और कर रहे हैं, चंद्रयान जो पश्चिमी उस पर उतारा, दक्षिण उस पर उतारा है, संसार में किसी ने उतारा। आज पूरा वर्ल्ड मोदी की तरफ देख रहा है, पूरा भारत मोदी जी की तरफ देख रहा है। इसी उसमें मोदी जी आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कारण पूरे विश्व में आज के दिन सोने की चिड़िया देश हमारा बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, पड़ोसी देशों का जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पड़ोसी देश सभी मोदी जी का, जहाँ पे भी मोदी जी हमारे फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हमारा मान सम्मान, हमारे भारत का मान सम्मान हर जगह बढ़ा है। सभी को पता है, जहाँ पे भी तिरंगा दिखाई देता है सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। तो चंद्रयान 3 की वजह से हमारे देश का सम्मान और ज़्यादा बढ़ा है। भारत माता की जय। अच्छा, एक रिकॉर्ड बना है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो एक ही बार में देखने का, इस पर क्या कहोगे? यूट्यूब पर आजकल ज़्यादा चल रही हैं फ़ोटो, पर ये असलियत से अलग हैं। थोड़ा सच्चाई को देखना चाहिए पब्लिक को, कई बार गलत भी डाल देते हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि उस लैंडिंग की जो वीडियो है, अच्छा, वो सबसे ज़्यादा, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। वो देश हमारे प्रधानमंत्री ने नाम रोशन कर दिया है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा मोदी जी जैसा कोई आएगा नहीं आगे ज़िंदगी में। ऐतिहासिक क्षण है ये। ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही हर्षोल्लास का क्षण है।
पूरे विश्व में डंका बज चुका है इंडिया का। भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। जितने भी न्यूज़ चैनल है पूरे वर्ल्ड के अंदर पिछले 2 दिन से उन्हों के अंदर यही चल रहा है कि इंडिया इज़ नंबर 1, इंडिया नंबर 1 है, विश्व गुरु है और धरती से चांद तक जाने में पहला ऐसा देश है जो चंद्रयान उतरा है दक्षिण साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग पर। तो सेफ लैंडिंग हुई है, बहुत ही कामयाबी का विषय है और अब आने वाले टाइम में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ट्रिलियन के ऊपर जा रही है इकोनॉमी, 5वीं देश की सबसे बड़ी एक इकोनॉमी बन रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो जाएगी जी, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या है, बेसिकली जो इंडिया की पहले इमेज खराब कर रखी थी, पड़ोसी देशों ने भी कर रखी थी, कुछ देश में लोग थे वो भी नहीं चाहते थे, ठीक है ना। मोदी जी ने तो कुछ कोई लालच तो है नहीं, सबको पूरे विश्व को पता है इनको कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं, ना पार्टी को आगे बढ़ाना, ना परिवार को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना। ये तो आगे और भी आगे जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर अभी मोदी जी ने अभी ये 5वीं हमारी अर्थव्यवस्था है और इसमें अभी इन्होंने कहा है कि मैं तीसरे नंबर पे अपने देश को लेके आऊँगा, हिंदुस्तान को। अगर मैं इस बार आता हूँ तो तीसरे नंबर पे अपने देश को लेके आऊँगा। तो ये तो काफ़ी गौरव की बात है। हाँ बिल्कुल गौरव की बात है। देखिए बहुत गौरव की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। आज आप देखिए कि जो बिजनेस बाहर के देशों से इंडिया के अंदर आ रहा है उससे यहाँ रोज़गार भी उत्पन्न हो रहा है और लोगों को काम करने के लिए रोज़गार मिल ही रहा है, उससे देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। तो यही कारण है कि मोदी जी बिना किसी लालच के भ्रष्टाचार उन्होंने ख़त्म कर दिया है, लगभग ख़त्म हो गया है भ्रष्टाचार। वो देश हित में आगे होकर के काम कर रहे हैं, यही कारण है इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है और ये निश्चित तीसरे नंबर पे जो लक्ष्य रखा है उसको लेकर के आएंगे। हमारे साथ हैं त्रिनगर से निगम पार्षद जी मीनू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इस ऐतिहासिक क्षण में क्या कहेंगे आप? देखिए इससे बड़ा ऐतिहासिक क्षण हमारे क्षेत्र में हो, हमारे देश के अंदर या विश्व के अंदर हो नहीं सकता। जो मोदी जी ने जो चंद्रयान के ऊपर भारत का तिरंगा लहराया है, हम पूरी दुनिया जो हम मोदी जी के राज में ये चाहते थे कि विश्व गुरु बने, हम उसी के पड़ाव पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आपने कल परसों में 2 दिन में देखा होगा कि कहीं भी चले जाओ मोदी जी के नाम के नारे लग रहे थे, तिरंगा जो है चंद्रयान पर पहुंच चुका है। तो आज जो मोदी जी जो अपने स्वदेश लौट रहे हैं तो हम सब भाई, हम सब बहनें पूरी जोश के साथ पूरा क्षेत्र जो देश है या वो सब मोदी जी के अगुवाई के लिए उनको इस बात की शुभकामनाएं देने के लिए कि जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो उन्होंने विश्व में देश का नाम रोशन किया है, वो पूरे हर एक नागरिक के लिए भारतवर्ष के ये एक क्या कहते हैं कि स्वाभिमान जो हमारा ऊंचा किया है उसका लिए बहुत हम लोग बढ़ चढ़ के लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। आप देखिए इतनी गर्मी है फिर भी लोग जो है वो यहाँ खड़े हैं। सुबह 9 बजे जहाँ तक हम देखते हैं, हम 9:30 हम भी आ गए थे तो 9 साढ़े 9 से यहाँ लगा हुआ और अभी तक 1 बज रहा है। धूप कितनी कड़ी पर है पर लोगों का जो उत्साह है वो कहीं कम नहीं हो रहा है। वो अपने नेता के साथ अपने नेता को शुभकामनाएं देना चाहते हैं और वो उनकी इस कामयाबी के अंदर पूरे झंडे के साथ, तिरंगे के साथ यहाँ खड़े हैं।